नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइसा एजुकेशन पर। तो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। समझने को तो बहुत कुछ है इसमें भी, लेकिन अपन इतना आप डीप में जाएंगे नहीं। और वैसे भी जो मैटर मैंने आपको इस चैप्टर में करवाया वो भी सफिशिएंट है वैसे मेरे हिसाब से। फिर भी इनसे भी कुछ चीज़ें पूछ जाए तो इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस फॉर्मूले बन सकते हो, उनके ऊपर अपन अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहली बात तो विवर्तन क्या होता है। किसी अपारदर्शी अवरोधक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब चीज़, ठीक है, वहाँ से अगर प्रकाश टकरा के मुड़ जाए, ठीक है, कोई भी अवरोधक हो, अपारदर्शी हो, जहाँ से प्रकाश पार नहीं होना चाहिए, अपारदर्शी हो, तो फिर उस घटना को क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, नॉर्मली ये कि सामान्यतः प्रकाश में ये घटना दिखाई नहीं देती, प्रकाश में विवर्तन की घटना नहीं होती, मतलब होती तो है मतलब, लेकिन अपने को दिखाई नहीं देती। कारण क्या होता है, क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो अपने आसपास जो अवरोधक होते हैं उनकी तुलना में कम होती है। ठीक है, जैसे कि दीवार है वगैरह, तो इन अवरोधक की तुलना में कम होती है। जैसे कि दीवार में, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोई बैटरी मारूँ टॉर्च, तो 5 वाले रूप में प्रकाश थोड़ी नहीं जाएगा, नहीं जाता, लेकिन आवाज़ तो फिर भी यहाँ से टकरा के कहीं ना कहीं निकल जाती है, वो दबनी तो, लेकिन प्रकाश नहीं जाएगा। ठीक है, 5 वाले रूप में नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें एक है, क्योंकि प्रकाश तरंगदैर्ध्य अवरोधक तुलना में कम होती है। ठीक है, हाँ, तो परंतु यदि अवरोधक या द्वारक का आकार d प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्बडा से कम हो, यदि अवरोधक या द्वारक का आकार d प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्बडा से कम हो, तो यहाँ पर विवर्तन की घटना प्रभावी होती है। समझ गए, मतलब विवर्तन प्रकाश में तभी होगा जब जो द्वारक है गैप, वो क्या होगा, लेस देन हो, मतलब जो क्या हो, लेस देन हो लैम्बडा से, यानी कि जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से इसका साइज छोटा होना चाहिए। अगर ये साइज बड़ा है, मैंने माना ये डी, ये आ रहा है, जो आ रहा है ये प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश आएगा तो इस छेद बड़ा है ना, तो ये छेद ऐसे कैसे निकल जाएगा, कोई भी विवर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक है, और जब विवर्तन की घटना होगी, ये देखो यहाँ पे इसका साइज छोटा है, तो विवर्तन की घटना तो प्रकाश ऐसे मुड़ के ऐसे फैल जाएगा, ऐसे इस किनारे से मुड़ के ऐसे फैल जाएगा, ऐसे मतलब गोलाकार शेप में फैल जाएगा ऐसे प्रकाश। ठीक है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश का विवर्तन कहाँ पर होगा, जहाँ पर डी का आकार, डी मतलब जो द्वारक या जो अवरोध है उसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की रेंज का हो, तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो। ठीक है, उसी स्थिति में अपने को ये घटना देखने को मिलेगी। अब देखो व्यतिकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सिंपल चीज़ है, जो प्रकाश में है व्यतिकरण नॉर्मली अपने को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कब दिखाई देगा, जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा हो, किससे, जो द्वारक या छेद जो है उसकी तुलना में। ठीक है, और जो विवर्तन क्या है, एक्चुअली विवर्तन ये है कि जो प्रकाश जब इस छेद से निकलेगा तो गोली आकार में फैल जाता है, बस ये। अगर वो साइज़ बड़ा हुआ तो गोली आकार में नहीं फैल के सीधा जाएगा प्रकाश, नहीं तो यदि साइज छोटा हुआ तो वो प्रकाश ऐसे गोली आकार में ऐसे फैल जाता है। समझ गए, तो देखो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जितनी अधिक होगी उसका विवर्तन भी उतना ही अधिक होगा, अर्थात गोलीय फैलाव अधिक होगा। तो क्या होगा, लैम्बडा बड़ा होगा डी से, यानी कि लैम्बडा जितना बड़ा होगा डी से उतना अच्छा विवर्तन होगा, उतना अच्छा। तो यानी कि लैम्बडा बड़ा होना चाहिए डी से। अगर नॉर्मली यदि लैम्बडा बराबर भी डी है ना, तो भी विवर्तन होता है, तो भी विवर्तन दिखाई देता है। लेकिन यदि लैम्बडा लेस देन डी हो गया तो उस केस में विवर्तन नहीं हो पाता। ठीक है, यानी कि इसकी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का साइज, ये जो द्वारक है डी या जो भी है अवरोधक है उसकी तुलना में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डी आकार के विवर्तक पर लैम्बडा तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का विवर्तन प्रेक्षित करने के लिए प्रेक्षक की विवर्तक से न्यूनतम दूरी x =d²/4 लैम्बडा। यानी कि इससे कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी डी आकार का द्वारक है, ये डी आकार का, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, इससे x दूरी पर कोई देखने वाला बंदा है कि मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरे को वो विवर्तन होता हुआ दिखाई देगा नहीं देगा, कि प्रकाश फैल रहा है वो दिखाई देगा नहीं देगा। वो कब दिखाई देगा कि x की न्यूनतम दूरी कितनी हो,
समझ गए? भाई दूर खड़ा है ना, दूर को तो वो पहला वो प्रकाश दिखाई नहीं देगा उसको, तो ऐसा लगेगा जैसे प्रकाश सीधा ही आ रहा है। लेकिन जो पास खड़ा होगा उसको दिखाई दे सकता है कि भाई हाँ ये प्रकाश यहाँ पे फैल रहा है। तो वो कितनी न्यूनतम दूरी तक दिखाई देगा, तो वो है x = d²/4λ। यानी कि भाई आप यदि जिस जगह विवर्तन हो रहा है उस जगह से x दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी जहाँ तक आपको विवर्तन की घटना दिखाई दे, तो वो होगा फॉर्मूला d²/4λ। ठीक है, ये कोई चीज़ है तो बस ये याद रखो, x = d²/4λ। और जब प्रकाश में विवर्तन होगा कब, जब लैम्बडा बड़ा होगा d से, लैम्बडा बड़ा होगा d से। ठीक है, हाँ नॉर्मली जब ये डी यदि बड़ा हो गया लैम्बडा से तो फिर विवर्तन नहीं होगा, तो विवर्तन नहीं होगा। अब देखो तरंगों का विवर्तन प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा अवरोधक या धारक के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, वो तो अपन पढ़ लिए। ये देखो एक्स किरणों का विवर्तन आसानी से होता है। एक चीज़ आपने जो पहले भी कभी पढ़ी हुई, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, d sin θ = nλ। इसी फॉर्मूले पे आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बस इसी पे d sin θ = nλ। वही अपन आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके विवर्तन में एक ही है वो सिंगल स्लिट, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन उसी में फोकस करेंगे, सिंगल स्लिट वाला। ठीक है, और ये फॉर्मूला मोस्टली रहेगा d sin θ = nλ। आपने कहीं नहीं देखा भी होगा। चलिए अब देखो एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, अपने जो सिलेबस में है वो एक्चुअली वैसे सिलेबस तो अब क्या कहे, कुछ डिफाइन तो है नहीं। ठीक है, विवर्तन दे रखा है, विवर्तन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपने जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए 2016 और 2018 में, वो पूछे गए सिर्फ और सिर्फ एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन, एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन। चलिए तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ से अपन डालते हैं प्रकाश, और ये डी चौड़ाई का क्या है, कोई द्वारक है या फिर अवरोधक है। यहाँ से प्रकाश गिरता है, फिर यहाँ से गोलाकार फैल जाता है। ठीक है, यहाँ एक लेंस लगा होता है, लेंस से अपन क्या करते हैं, ये जो गोलाकार जो अपने को प्रतिरूप प्राप्त होता है उसको अपन ये पर्दा है इस पर्दे पर लेते हैं, इस पर्दे पर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि गोलाकार ऐसे होता है ना, तो इसका जो सेंट्रल तो मतलब तीव्रता ज़्यादा होती है, फिर तीव्रता घटती जाती है, तीव्रता घटती जाती है, या फिर तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है ऐसे। तो इसी कारण ये प्रतिरूप यहाँ पे ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, क्या मिलता है देखो, विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उचिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में काले व चमकीले विवर्तन बैंड मिलते हैं। इस प्रकार व्यतिकरण में क्या होता था, व्यतिकरण में अपने को बीच में वो चमकीली थी, ठीक है, उसके पास में काली चमकीली ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उचिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में काले व चमकीले विवर्तन बैंड बनते हैं। ठीक है, अभी काले व चमकीले मतलब अभी बताऊँ कैसे। ठीक है, जिनकी तीव्रता केंद्रीय उचिष्ट की तुलना में घटती जाती है। तीव्रता क्या हो जाती है, घटती जाती है। अब देखो ये देखो, ये बन गया केंद्रीय उचिष्ट, ये क्या हुआ केंद्रीय उचिष्ट, ये वाला केंद्रीय उचिष्ट, फिर उस मतलब केंद्रीय उचिष्ट मतलब चमकीला, ये निम्निष्ट मतलब काला, ये सारा निम्निष्ट है, ये निम्निष्ट, ये निम्निष्ट, निम्निष्ट निम्निष्ट निम्निष्ट, ये निम्निष्ट है, ये निम्निष्ट है, ये निम्निष्ट है, ये सारे उचिष्ट, ये उचिष्ट 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 और उचिष्ट। ठीक है, समझ गए, ये टॉपर उचिष्ट 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 उचिष्ट। अब देखो चूँकि ये केंद्रीय उचिष्ट है तो फिर बाकी वालों को क्या बोलेंगे, द्वितीय उचिष्ट। चूँकि बीच वाला क्या है, केंद्रीय उचिष्ट है, उचिष्ट मतलब चमकीला, उचिष्ट मतलब चमकीला, तो बाकी वालों को बोलते हैं हम द्वितीय उचिष्ट, बाकी वालों को द्वितीय उचिष्ट, यानी कि ये भी द्वितीय उचिष्ट, ये भी द्वितीय उचिष्ट। अब द्वितीय में कौन सा, ये द्वितीय में प्रथम द्वितीय उचिष्ट और ये द्वितीय उचिष्ट। समझ के ऐसे होता है। यहाँ पर भी इस साइड होगा ये प्रथम द्वितीय उचिष्ट और द्वितीय उचिष्ट, और तीव्रता घटती जाती है, इसकी तीव्रता ज़्यादा, इसकी कम, इसकी उससे कम, धीरे धीरे ऐसे घटती जाती है। ठीक है, जबकि व्यतिकरण में समान रहता है। फिर आते हैं निम्निष्ट, तो ये निम्निष्ट हो गया, उसको बोलेंगे प्रथम निम्निष्ट, ये हो गया द्वितीय निम्निष्ट। इस साइड भी ऐसे होगा, नीचे प्रथम निम्निष्ट, द्वितीय निम्निष्ट। इस प्रकार से ये प्रतिरूप बनता है, इस प्रकार से प्रतिरूप बनता है। समझ गए, ऊपर नीचे सेम पैटर्न रहता है। ठीक है, ये हो गया केंद्रीय उचिष्ट, उसके बाद प्रथम निम्निष्ट, उसके बाद प्रथम द्वितीय उचिष्ट। द्वितीय उचिष्ट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि भाई ये केंद्रीय उचिष्ट है, बाकी सारों को बोलेंगे द्वितीय उचिष्ट, यही मतलब शब्द काम में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें डी साइन थीटा बराबर एन लैम्बडा, उसी फॉर्मूले में चीज़ें होने वाली है, वो कहाँ से क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए ठीक है, अब देखो अब अपने को कहाँ पर निम्निष्ट मिलेंगे और कहाँ पर उचिष्ट। उचिष्ट मतलब चमकीली, ठीक है, उचिष्ट मतलब चमकीली, निम्निष्ट मतलब काली पट्टी। ठीक है, इनकी जो तीव्रता है वो समान नहीं होती। तीव्रता मतलब क्या क्या होती है,
धीरे धीरे घटती जाती है, जब व्यतिकरण की तीव्रता समान रहती है। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित के लिए क्या रही कंडीशन, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ये क्या है, तो व्यतिकरण में मिलता था उसका उल्टा, व्यतिकरण में अपने चमकीली के लिए मिलता था, लेकिन यहाँ पर काली के लिए मिल रहा है, समझ गए, तो उसका उल्टा है डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ये पथ जो ये क्या है, पथ में अंतर, पथांतर, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। जबकि उचित के लिए क्या होगा, डी साइन थीटा बराबर 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2। तो अब देखो डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ये खोपड़ी उठा लेना, सवाल इसी पे बनते हैं। डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, तो प्रथम निम्नलिखित मतलब एन की जगह 1 रख दो, डी साइन थीटा बराबर लैम्डा। द्वितीय निम्नलिखित यानी कि एन की जगह 2 लिख दीजिए, डी साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा। यदि एन वाला निम्नलिखित हो तो क्या होगा, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। अब एन क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 यानी कि अपने को निम्नलिखित मिलेंगे कहाँ पर, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ये इस मतलब पथांतर पर अपने को मिलेंगे निम्नलिखित। ठीक है, इस पथांतर में मिलेंगे अपने को निम्नलिखित। ठीक है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। अब बात करते हैं उचित। उचित देखो डी साइन थीटा बराबर 2n+1 λ/2। तो इनमें रखूँगा आप n बराबर 1 2 3 4, तो इसमें आएगा 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। आपको इस तरह एक λ/2 और होता है ना स्टडी, वो कहाँ गया, तो वो किस में आ गया, उचिष्ट के लिए, केंद्रीय उचिष्ट। चूँकि केंद्रीय उचिष्ट यहाँ पर पहले से बन गया λ/2 पर, तो इसलिए ये वो केंद्रीय उचिष्ट के लिए हो गया। फिर ये प्रथम द्वितीय उचिष्ट, द्वितीय उचिष्ट, तीसरा द्वितीय उचिष्ट। ठीक है, ऐसे ये λ/2 किसको गया है, केंद्रिक उचिष्ट को, समझ गए, उसमें हमेशा, और ये बाकी उसके वाले द्वितीय तृतीय, समझ गए। तो ये होता है निम्नलिखित और ये उचिष्ट के लिए फॉर्मूले। ये व्यतिकरण का उल्टा होता है, व्यतिकरण में जब काली बनती है तो पथांतर नहीं आता है, चमकीली बनती है तो पथांतर नहीं आता है, इसमें ये उल्टा रहता है। ठीक है, इसका पीछे डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके पीछे भागने की जरूरत तुमने को नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ एक आध फार्मूला हो रहा है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। पर दोस्तों अब देखते हैं कि भाई एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा जिस पे सवाल बनते हैं वो उसी पे बनते हैं, यानी कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसी पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको जी समझ लेते हैं और उसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो उसके बाद ये टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएगा। इससे बात कुछ भी नहीं रहेगा, भले अपन ने शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाएगी वो सारी अपन ने पढ़ ली है। हाँ, कोई ठीक है अपवाद स्वरूप कोई पेपर ऐसे बनाने बैठ जाए, कुछ ऐसा वैसा पूछे तो बात और है, बाकी मोस्टली चीज़ें क्लियर हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ये है टॉपिक कि केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो तो एक सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा कि इसमें आपके ये तीव्रता है वो केंद्रीय उचिष्ट की सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, इनको बोलते हैं द्वितीयक उचिष्ट, ये भी द्वितीयक उचिष्ट, लेकिन ये प्रथम द्वितीयक उचिष्ट और ये तृतीय, सॉरी ये प्रथम द्वितीयक उचिष्ट और ये द्वितीयक उचिष्ट। ठीक है, तो ये सारे क्या उचिष्ट है, ये उचिष्ट है, और ये नीचे वाले क्या निम्निष्ट है, ये क्या निम्निष्ट, सॉरी ये तो यहाँ पे तो पहले ये निम्निष्ट। ठीक है, हाँ, तो अभी बोल रहे भाई केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई, तो केंद्रीय उचिष्ट मतलब ये हो गया, तो इसका ग्राफ देखो पूरा ये, तो इसका मतलब कहने का मतलब केंद्रीय उचिष्ट चौड़ाई ये होगी, पूरी पूरी कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, अभी ये थीटा बराबर मैंने आई नॉट और थीटा में ग्राफ खींचा है। ठीक है, आई मतलब यानी तीव्रता, ये तीव्रता मान लो। ठीक है, आई और इसको आई लो नाम। ठीक है, ये तीव्रता है, तीव्रता और थीटा यानी कोण में मैंने ग्राफ खींचा है। तो देखो ये λ/d कहाँ से है, 2 λ/d कहाँ से है, तो देखो आपको बताओ भाई डी साइन थीटा बराबर होता है n λ। ठीक है, ये किसके लिए होता है, निम्नलिखित के लिए। किसके लिए होता है, निम्नलिखित के लिए। यदि n बराबर 1 हो तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर λ/d। अब आपको पता है यदि थीटा अल्प है तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है, सभी को पता है, मैथ्स वालों को, अगर मैथ्स वालों को पता होता है, बायो वालों को नहीं पता तो मान लो कि भाई जब भी थीटा अल्प होता है ना तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक है, तो मैं इस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मली अपना थीटा क्या होगा, अल्प ही होगा, तो थीटा बराबर λ/d, थीटा बराबर हो गया λ/d। ठीक है, अब देखो तो इसलिए ये देखो λ/d आया कब, जब अपने को प्रथम निम्नलिखित मिला, पहला निम्नलिखित। द्वितीय के लिए क्या होगा, 2 λ/d, तीसरे के लिए 3 λ/d, समझ गए ऐसे। और इस साइड सारा आएगा माइनस में, इस साइड आएगा माइनस, क्योंकि पैटर्न ऊपर नीचे बन रहा है इतने, इस साइड आएगा माइनस में। तो अब देखो चौड़ाई मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, तो पहला तो होता है कोणीय चौड़ाई जो थीटा में निकलेगी, यानी कि 2 थीटा, कोणीय चौड़ाई यानी कि 2 थीटा भाई। ठीक है, तो वो क्या आएगी, वो ये आएगी पूरी पूरी कोणीय चौड़ाई। तो देखो इस साइड λ/2 है, इस साइड -λ/2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, λ/2, ये भी λ/2। ठीक
ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 2 लैम्डा बाई 2, तो ये होगी कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई 2 लैम्डा बाई 2। अगर हमको पूछ ले कि अर्ध कोणीय चौड़ाई, तो आएगा सिर्फ थीटा, यानी कि लैम्डा बाई डी, वो होगी अर्ध कोणीय चौड़ाई। अगर वो पूछ ले ऐसे कोई अर्ध कोणीय चौड़ाई, ठीक है, अर्ध कोणीय चौड़ाई, तो वो हो जाएगी लैम्डा बाई डी, यानी कि सिर्फ थीटा, समझ गए, सिर्फ ये वाली। और पूरा पूछे कोणीय चौड़ाई तो ये पूरा होगा 2 लैम्डा बाई डी। दूसरा यार अभी अर्ध रेखीय चौड़ाई, एक चीज होती है अर्ध रेखीय चौड़ाई, जिस प्रकार अर्ध कोणीय चौड़ाई है उसी प्रकार होगी अर्ध रेखीय चौड़ाई। तो उसका फॉर्मूला होता है x बराबर एफ लैम्डा बाई डी। और अगर पूरी चौड़ाई बोले रेखीय चौड़ाई, तो वो होता है इसका दुगुना, अर्ध का दुगुना यानी 2f लैम्डा बाई डी, 2f लैम्डा बाई डी। बस इन्हीं पे सवाल बनने वाले हैं। अब यहाँ से क्या हो गया कि भाई जो केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, एफ के समानुपाती, ठीक है, लैम्डा के समानुपाती और डी के विद्युत समानुपाती। एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी, जो अपन लेंस काम में लिया था, जो स्लिट और पर्दे के बीच में मैंने बताया था पीछे वाले डायग्राम में, ठीक है। तो उसका जो है एफ, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी। लैम्डा क्या है, जो प्रकाश काम में लेंगे उसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। डी क्या है, एकल लेंस की चौड़ाई। बस सवाल इसी पे बनेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल्स करने से पहले अपन एक चीज़ और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि भाई व्यतिकरण और जो अपना विवर्तन है, दोनों में डिफरेंस, ताकि चीज़ें आपको अच्छी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब चलो अब जान लेते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर नहीं पूछेंगे, मतलब आपको क्या करेंगे, 4 लाइन दे देंगे, 4 सेंटेंस होंगे, फिर बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो है पहला अंतर, इसको बस खोपड़ी में बिठा लो, ज़्यादा इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने, मैं इसको इतना समझा इसलिए नहीं रहा कि अपन ये वर्ड है ना तरंगाग्र, इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर चाहिए, इसके ऊपर चाहिए पूरी एक क्लास, ठीक है। तो इसलिए बस इसको रट लो, ठीक है। नॉर्मली मैं फिजिक्स कभी किसी को रटने के लिए नहीं बोलता, लेकिन चूँकि अपने को अभी मार्क्स लाने तो सिर्फ इस सेंटेंस को रट लो इन दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको समझाया नहीं है, इसको समझाए बिना मैं इन दोनों लाइनों को भी नहीं समझा सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो दूसरा है सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, ये ध्यान रखो। व्यतिकरण में क्या होगा कि सभी जो दीप्त फ्रिंज है ना उनकी तीव्रता समान होगी। व्यतिकरण में सभी जो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता किस में होगी, जो दीप्त होगी उसमें होगी ना भाई, ठीक है। जो चमकीली होगी उसमें तीव्रता होगी, बिल्कुल काली है तो कालापन में क्या तीव्रता, काला मतलब शून्य, कोई तीव्रता ही नहीं है, ठीक है। तो सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है सभी की, इसमें ऐसा नहीं है। केंद्रीय की अधिकतम होती है तथा अन्य की घटती जाती है। मैंने बताया, आपने देखा हो ग्राफ, जब इसने व्यतिकरण में ग्राफ देखा तो ग्राफ ऐसा था, ऐसा बिल्कुल सभी के लिए सेम था, देखा था ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, ठीक है। जबकि इसमें ग्राफ केंद्रीय उचिष्ट अधिकतम फिर घटता जाता है, ऐसे, समझ गए। तो इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान यहाँ समान नहीं होती, केंद्र की अधिकतम होती है तथा अन्य की घटती जाती है, समझ गए। यदि आयाम समान हो तो अधिक फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। यदि आयाम समान हो तो क्या होता है, A1 माइनस A2 होता है ना एक्चुअली में, तो A माइनस A होकर 0 हो जाएगा। कब होगा, जब विनाशी व्यतिकरण होगा तब। तो यदि आयाम समान हो तो अधिक की फ्रिंज की तीव्रता शून्य, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें अधिक की तीव्रता शून्य नहीं होती, अधिक की तीव्रता शून्य नहीं होती, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उजालापन रहता है, यानी कि वो अधिक पूरा अधिक प्राप्त नहीं होता, समझ गए। फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, इसमें चौड़ाई असमान होती है। इसमें फ्रिंज चौड़ाई की फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसमें वो सभी के लिए समान होता है, सभी के लिए समान होता है, ठीक है। आप बस जब आप चेंज कर लोगे कि भी रंग चेंज कर लोगे, कलर जो प्रकाश का कलर है लैम्डा चेंज करोगे तो ही चेंज होगा, समझ गए। मतलब जैसे कि आप लाल प्रकाश ले रहे हो, लाल प्रकाश की सारी हो चमकीली काली, साथ चमकीली काली, तो सारी चमकीली समान होगी, अपने व्यतिकरण में यही पढ़ा है, ठीक है। फिर विवर्तन, तो विवर्तन में होता है असमान, यानी कि केंद्र की अधिकतम, केंद्र की क्या होती है चौड़ाई अधिकतम होती है, समझ गए। विवर्तन में असमान होती है और केंद्र की चौड़ाई अधिकतम होती है, और केंद्रीय दीप्त दूसरे उचिष्ट से दुगुना होता है, समझ गए। केंद्रीय दीप्त होता है वो क्या होता है, बाकी के जो उचिष्ट है, जो बाकी के जो द्वितीयक उचिष्ट है उनसे दुगुना होता है। तो ये हो गया अंतर व्यतिकरण और विवर्तन में। अब चलिए करते हैं 3-4 न्यूमेरिकल। अब देखो ये सवाल पूछा कि भाई तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश एक स्लिट पर लंबवत आपतित होता है, विवर्तन प्रतिरूप का प्रथम निम्नलिखित पर्दे पर केंद्रीय उचिष्ट से 5 mm की दूरी पर बनता है।
ठीक है। पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो स्लिट की चौड़ाई ज्ञात करो। तो स्लिट की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। फार्मूला आपको पता है, क्या पता है फार्मूला आपको पता क्या होता है, 2x = 2f लैम्बडा अपॉन डी होता है, 2f लैम्बडा अपॉन डी होता है, ठीक है। इसने पूछा क्या, स्लिट की चौड़ाई पूछा, यानी कि डी पूछा आपसे, डी आपसे पूछा हुआ है, डी आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखोगे ध्यान से, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। x अपॉन f और लैम्बडा अपॉन डी, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा के बराबर, ठीक है। ये तो होता है, अपन जब थीटा को अल्प मान थीटा बराबर लैम्बडा अपॉन डी निकाला था, ये होता है चीज़ें, ठीक है। तब देखो ध्यान रखना, आगे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इसे साइन थीटा की फॉर्म में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, लैम्बडा दिया हुआ है। लैम्बडा कितना है, 5000 एमस्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भाई एक स्लिट पर्दे पर केंद्रीय उचिष्ट से 5 mm की दूरी पर बनता है, यानी कि ये कह रहा है कि विवर्तन प्रतिरूप का प्रथम निम्निष्ठ पर्दे पर केंद्रीय उचिष्ट से 5 mm की दूरी पर बनता है। केंद्रीय उचिष्ट कितने, 5 mm की दूरी पर बनता है। क्या बनता है, प्रथम निम्निष्ठ। तो देखो प्रथम निम्निष्ठ कहाँ होगा भाई, केंद्रीय उचिष्ट ये होता है, प्रथम निम्निष्ठ ये होगा, तो ये दूरी बोल रहा है ये 5 mm है। ये दूरी कितनी है, 5 mm, समझ गए। इसने क्या दिया, ये दूरी दिए हुए 5 mm। ये तो कह रहा है भाई यहाँ होता है केंद्रीय उचिष्ट, ये होता है प्रथम निम्निष्ठ, ये होता है, तो ये कितना दिया हुआ 5 mm, ये कितना दिया हुआ 5 mm, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, समझ गए। तो ये क्या होता है, ये 5 mm जो दिया हुआ है, ये जो इसने किस में दिया, mm में दिया है, किसमें दिया, mm में, मतलब ये क्या हो गया, अर्धरेखीय चौड़ाई होगी, क्या होगी, अर्धरेखीय चौड़ाई, यानी कि x दे दिया इसने क्या दे दिया, x दे दिया, x बराबर 5 mm, समझ गए। और क्या चाहिए, अब आपको ये जो है इसमें और क्या चाहिए, और चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ f दिया हुआ नहीं है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, या तो आप किसी सवाल में आपको f देंगे या फिर किसी सवाल में d देंगे। d क्या होता है, f तो होता है जो लेंस है उसकी फोकस दूरी, और d होता है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, d होता है स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी, अब होता क्या, नॉर्मली अपन जो पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी बहुत कम लेते हैं, मतलब इसी रेंज में लेते हैं कि जिस रेंज में अपनी ये f का मान हो, समझ गए। तो बहुत बार आपको f दिया होगा तो f रखना है, नहीं तो d भी रख सकते हो, यानी कि जो फॉर्मूला है ना वो ऐसे ही बन सकता है, 2x = 2d लैम्बडा अपॉन d, ऐसे भी बन सकता है, समझ गए। तो इस f की जगह अगर f नहीं दिया होगा तो आपको d दिया होगा, यानी कि पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी, यानी कि कितना दिया हुआ 2 मीटर, कितना दिया हुआ 2 मीटर, ठीक है। हमें ध्यान, अगर f दिया तो f रखना है और d दिया तो d रखना है। ये हो गया 2 मीटर, यानी कि क्या दे दिया, f बराबर d बराबर 2 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये इनकी रेंज बन समान रखते हैं तो आपको कोई भी एक वैल्यू दे देंगे वो सवाल में, बस। अब क्या करो, रखो, मान रखो, निकालना कि d निकालना है, d क्या होता है, f लैम्बडा अपॉन x, f कितना है 2, लैम्बडा कितना है 5000 एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि 5010⁻10 अपॉन x क्या है, x देखो x कितना है आपके पास 5 × 10⁻3, ठीक है। यहाँ से देखोगे कि 5 से 5 तो कैंसिल, ठीक है। ये 1000 है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻7, 10⁻3 से 10⁻10 कैंसिल करो, 10⁻7 ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4000, 10⁻4 यानी 2 × 10⁻4 इतना आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप एक पॉइंट को निकाल दो तो 0.2 mm। ये कैसे हुआ देखो, सिंपल सी गणित है, 2 × 10⁻3 × 10⁻1, मैं 10⁻1 को एक नीचे 10 लेके जाऊँ तो 0.2 हो जाएगा, और ये 10⁻3 का mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 mm, समझ गए। तो सवाल ऐसे करने हैं, ठीक है।
चलिए आपको बस मेनली ये याद रखना, डी साइन टेन बराबर एल लैम्बडा, सारे सवाल इसी के आसपास होने वाले हैं, डी साइन टेन बराबर एल लैम्बडा, और दूसरा ये ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक मस्त सवाल है, 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश 24 × 10⁻5 सेंटीमीटर चौड़ाई की स्लिट पर आपतित होता है, द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति ज्ञात करो। तो देखो मैं बताऊं आपको, निम्नलिखित के बारे में अच्छे से याद रखना, डी साइन टेन बराबर एल लैम्बडा, क्योंकि सारी चीज़ें उसी के आसपास पूछी जाएगी, डी साइन टेन बराबर एल लैम्बडा। ठीक है, बस आपको ये डी साइन टेन बराबर एल लैम्बडा इसके बारे में पता होना चाहिए, ये किसका पता है, निम्नलिखित के लिए, और जो कोणीय उचित है उसका पता होना चाहिए, बाकी के उचित नहीं पूछते उतना, ये दो चीज़ें पूछते हैं मान ली। तो डी साइन टेन बराबर एल लैम्बडा अभी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोणीय स्थिति यानी थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, और ये कौन सा द्वितीय क्या नहीं, एन बराबर 2 हो जाएगा, लैम्बडा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 24 × 10⁻5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई जो स्लिट है उसकी। तो देखो अब देखो निकालना है साइन थीटा यानी थीटा निकालना है, तो साइन टेन बराबर क्या जाएगा, एल लैम्बडा अपॉन डी, एन कितना 2 द्वितीय निम्नलिखित, लैम्बडा कितना 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 × 10⁻10 अपॉन डी क्या होगा 24 × 10⁻5 सेंटीमीटर में, 10⁻5 सेंटीमीटर तक का क्या हो जाएगा, 10⁻2 और आ जाएगा मीटर में बदलने के लिए, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो कितना इजी हो गया, यहाँ से देखोगे तो ये देखो 10⁻3 है, तो 3 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 10⁻7, और ये 10⁻5 और -2 जुड़ के बचा 10⁻7, तो ये आपस में पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या रहा, ऊपर 12 नीचे 24, कितना है 0.5, साइन थीटा बराबर 0.5। अब साइन थीटा बराबर 0.5 है, यानी कि 1/2, थीटा कितना होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, साइन 30 पे मान 1/2 होता है, बस बात खत्म। तो सवाल इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, कोई बड़ा कोई ऐसा तोप नहीं आएगा। ठीक है, तो नॉर्मली इनसे भागना नहीं है। हाँ मुझे पता है थोड़ी मेरी तबीयत खराब होने से मैं मतलब इतना इफेक्टिवली मतलब नहीं पढ़ा पाया आपको, जितना मतलब इफेक्ट मेरे को डालना चाहिए था। ठीक है, लेकिन तभी भी मैंने कोशिश की है पूरा आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक मस्त सवाल है लास्ट। ठीक है, ये सवाल करते हैं, उसके बाद चीज़ें इतना काफ़ी है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि एक स्लिट का फ्रंट परिवर्तन 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस के फोकस तल में बन रहा है, यानी कि एफ दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, स्लिट की चौड़ाई कितनी है 0.3 mm, यानी कि छोटा वाला डी कितना है 0.3 mm। यदि केंद्रीय उचिष्ठ से 5 mm की दूरी पर तर्तीय निम्नलिखित बनता है, केंद्रीय उचिष्ठ से 5 mm की दूरी पर तर्तीय निम्नलिखित बनता है, यानी कि कैसे, ये होता है केंद्रीय उचिष्ठ। ठीक है, ऐसे बनते हैं, तो ये होता है पहला निम्नलिखित, दूसरा निम्नलिखित, तृतीय निम्नलिखित, तो ये λ/d, 2 λ/d और 3 λ/d। कहाँ से, केंद्रीय उचिष्ठ से, समझ गए। तो यानी कि क्या दिया हुआ है x, ये जो मतलब ये जो चौड़ाई वो दी हुई है, क्या दी हुई है भाई, यदि केंद्रीय उचिष्ठ से 5 mm की दूरी पर तृतीय निम्नलिखित बनता है, यानी कि क्या हो गया 5 mm बराबर कितना हो जाएगा 3 λ/d, 3 λ/d। ठीक है, ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये आपको पूछ रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा बराबर 5 × 10⁻³ mm को ये लिख दिया, डी कितना है, डी कितना है 0.3 mm, तो 0.3 × 10⁻³ अपॉन 3 से भाग कर दो। ठीक है, ये होगा भाई 5 × 3 अपॉन 3 से भाग कर दिया, तो ये देखो अब कितना आ रहा है 10⁻³ 10⁻³ 6, और ये और निकाल दो पॉइंट, तो 10⁻7, 3 से 3 कैंसल। ठीक है, ये हो जाएगा लैम्बडा बराबर 5 × 10⁻7, 5 × 10⁻7। अब इसको 1000 से भाग कर दो और 1000 से गुणा कर दो, तो 1000 से गुणा करोगे कितना आएगा 5000, और ये 10⁻3 सॉरी 10⁻3 है, ऊपर जाए 10⁻3, हो जाएगा 10⁻10, कुल में कितना जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। समझ गए, ऐसे करना चीज़ों को, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना
बाकी चीज़ें यही है। साइन थीटा बराबर क्या होगा हमेशा x/f। क्यों, ये कहाँ से आता है, ये आता है यहाँ से, क्योंकि अपने को पता है थीटा बराबर कितना आता है λ/d, उसी से अपने क्या आता है साइन थीटा बराबर x/f, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है 2x = 2x = λ/f/d। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखते हैं, ठीक है, इनसे चीज़ें हो जाएगी, समझ गए। तो चलिए विवर्तन यहीं पे ख़त्म होता है, और अभी देखते हैं कि वो वाले जो सूक्ष्मदर्शी वगैरह उनसे क्या करवाना है, वो भी मैं आपसे एक से पूछ लूँगा, क्योंकि अभी 2 चैप्टर बाकी है, 2 में से कौन सा पहले करना है तो उसका आप मेरे को बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।